अभी इस अंक में बिना कोई दूसरी बातचीत के मैं आपके सामने जिन 10 खंडों की चर्चा करूंगा, उन 10 खंडों के नाम मैं ले लूं और इसके पीछे के विज्ञान पर थोड़ी चर्चा करके हम फिर नाट्य शास्त्र के विभिन्न पहलुओं पर बात करेंगे। 36 अध्यायों में पहले जो 10 अंक हम लोग लेंगे उसमें भी पहले 5 पर चर्चा करेंगे। वह भूमि, जल, तेज, वायु और आकाश से संबंधित है। दर्शन की दुनिया में 2 पद्धतियां हैं, या ऐसे समझे तंत्र की दुनिया में 2 पद्धति है। इसके पहले भी मैंने कहीं चर्चा कर रखी है कि जीवन को समझने की, जगत को समझने की के 2 आधार हो सकते हैं। एक आधार तो अभी से पीछे की तरफ जाने का है और दूसरा आधार है पीछे से अब तक जो समय बीत चुका है उसे समझने का है। जैसे हम अभी इस वक्त आपके सामने उपस्थित हैं, तो अभी तो हैं, अभी हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। तो जगत को अगर समझना है, अपने आप को अगर समझना है, तो हम अभी से शुरुआत करें और पीछे की तरफ लौटे। जो हमारी यात्रा हो हमारे पीछे की तरफ लौटने की हो। आज के 5 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले, 25 वर्ष पहले हम कैसे थे। और तंत्र तो यह भी कहता है कि हम अपनी मां के गर्भ में बहुत अनुभव के आधार पर कूद सकते हैं और फिर उससे भी ज्यादा अगर गहरा अनुभव हमारा हुआ तो हम अपने पूर्व जन्म की यात्रा भी कर सकते हैं। और एक आधार यह है कि जब से यह जगत है तब से लेकर के अभी तक की यात्रा। पर दार्शनिकों का एक खेमा यह भी है, और इसको कहने में एक तरह का दोष भी उत्पन्न हो जाएगा, कि यह जगत अगर कभी से है, अगर हम कोई डेट स्पेसिफिक निर्मित कर लेते हैं, तो ईश्वर का और विभिन्न दार्शनिकों के मतों का बहुत बड़ा खंडन उपस्थित हो जाएगा। तो ऐसा माना जाता है कि जगत तो सदा है, और यह आपके अनुभव में भी आ सकता है। अगर आप गहरे में इसको लें तो जगत कभी उत्पन्न ही नहीं हुआ, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। पर मनुष्य की सीमित शक्ति के नाते उस हेतु को जगत के, जिसका कोई समय निर्धारित नहीं है, वहां की उसकी स्मृति, वहां तक वह पहुंच नहीं पाता अपने असीमित, अपने सीमित शक्ति के कारण। और इसी शक्ति को पाने के लिए, इसी का बोध करने के लिए विभिन्न आध्यात्मिक और तांत्रिक भक्ति की पद्धति इत्यादि निर्मित हुए हैं आध्यात्म की दुनिया में। तो ध्यान के लिए आपको अपने पर केंद्रित होना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने अनुभव में अपने होने को एक तरह से सरलता से अनुभव कर सकते हैं और बैक भी जा सकते हैं धीरे धीरे, अगर आप पद्धति को निर्मित करें। तो 36 अध्यायों में, क्योंकि ये नाट्य का विषय है, तो आचार्य अभिनव ने पहले शिव तत्व को नहीं लिया है, सबसे अंतिम तत्व, सबसे अंतिम अध्याय स्थापित किया है नाट्यशास्त्र को। सबसे पहला अध्याय भूमि लिया है। भूमि अर्थात जिस पर हम चलते हैं, जिस पर हम अन्न उगाते हैं, जिस पे हम सड़कें बनाते हैं, जिस पे हम मकान बनाते हैं, जिस पर वृक्ष होते हैं, फल फूल पैदा होते हैं, उस भूमि का नाम लिया है। तो भूमि
का नाम इसलिए भी सर्वप्रथम आचार्य अभिनव ने लिया कि पूरी नाट्य व्यवस्था, नाट्य जो मंचन होता है वो एक मंच पर होता है। मंच पर ही सारे कार्यक्रम बनाए जाते हैं, सारे नाट्य के प्रयोग किए जाते हैं, नृत्य होते हैं, सारी भूमिकाओं का वहीं पर वहन किया जाता है। तो यह जो भूमि है वह एक तरह से मंच है, और इस भूमि को सबसे ज्यादा समझा जा सकता है आपके अपने शरीर से, क्योंकि सबसे पहले जब हम किसी के सम्मुख उपस्थित होते हैं तो हमारे विचार नहीं, हमारे स्वप्न नहीं, हमारी भक्ति नहीं, हमारे कोई सूत्र काम नहीं आते। सबसे पहले अपीयरेंस व्यक्ति के सामने प्रकट होता है। तो एक तरफ मंच, दूसरी तरफ मनुष्य का शरीर, एक तरफ मंच का अपीयरेंस, दूसरी तरफ मनुष्य का जो भी नाट्य कर रहा है या नाट्य कर रही है उसका अपीयरेंस काम में आता है। इसलिए भूमि को समझना आध्यात्मिक अर्थ में और नाट्य के भी अर्थ में बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इस भूमि को हम समझ लें तो भूमि से जुड़ी हुई चीजें, जुड़े हुए नाट्य के विभिन्न प्रयोग, जीवन के जुड़े हुए विभिन्न प्रयोग धीरे धीरे वो हमारे सामने खुलने लगते हैं। जरूरी नहीं कि हम नाट्यशास्त्र के ही सूत्रों से जीवन को और नाट्य को समझ पाए। ठीक से हमने अपने शरीर को ही समझ लिया, ठीक से उसके प्रयोगों को समझ लिया, तो हो सकता है हम कोई अलग शब्द इसके लिए निर्मित कर लें, पर चीजें वही होंगी जो आचार्य अभिनव और आचार्य भरत ने हमारे सामने रखा। पर क्योंकि हमारे कान, हमारा मस्तिष्क अभ्यस्त है उन्हीं शब्दों के संस्कारित होने के नाते, तो हमें उन्हीं शब्दों के आसपास रह करके अपनी बात को रखना होता है। तो नाट्य में भूमि अर्थात जीवन में मनुष्य की देह, दोनों को समझना, भूमि अर्थात मंच को समझना सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे प्राथमिक है। हालांकि महत्वपूर्ण सभी हैं। अब ये नहीं कहा जा सकता कि मनुष्य को अगर सामने रखा जाए तो मनुष्य की आंख महत्वपूर्ण नहीं है, नाक महत्वपूर्ण नहीं है, उसका चेहरा महत्वपूर्ण है, उसके बाल, वाइस वर्षा का मसला नहीं है या बरक्स का मसला नहीं है। समुचित ढंग से, सम्यक ढंग से अगर शरीर की बात होगी तो समस्त अंगों की अपनी अपनी प्रासंगिकता है। तो भूमि को लिया। कहा जाता है कि यह जो देह है, इस देह को आप धन्यवाद कहें कि यह ऐसा डिवाइस आपको मिला हुआ है जिसके नाते ही आप विभिन्न चीजों का अनुभव कर पाते हैं। ये देह ही ना होती तो मन होकर क्या कर लेता या बुद्धि होकर क्या कर लेती। तो देह एक ऐसी शैया है जिसके अंदर सारे डिवाइस फिट है। तो देह की प्रेजेंटेशन कैसे होनी चाहिए, देह को किस ढंग से रखना चाहिए, देह को लेकर के कितना एकाग्रचित होना चाहिए, कितना ध्यान उस पर केंद्रित करना चाहिए, यह बात नाट्य के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि जीवन के लिए। तो भूमि इन अर्थों में, मंच के अर्थों में और जीवन के अर्थ में एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसको अभी समझना है। मित्रों, मैं बातचीत के दरमियान मुझे लग रहा है कि हम भूमि पर और चर्चा करें, क्योंकि अगर मैं जल्दी जल्दी बढ़ गया तो भूमि पर कुछ विशेष बातें मेरे दिमाग में आ रही हैं।
इस वक्त आपसे बातचीत करते हुए, वह बातें रह जाएंगी। तो अभी फिलहाल हम 10 खंडों की बात नहीं करेंगे, हम थोड़ी भूमि पर चर्चा करेंगे और भूमि का नाट्य पे प्रयोग, नाट्य में प्रयोग और जीवन में उसके प्रयोग पर थोड़ी और विस्तार से चर्चा कर ले। थोड़ा आनंद इसमें बढ़ेगा और हम नाट्य में थोड़ा और आनंद से प्रवेश करेंगे। आज इतना ही।